मुस्लिम पब्लिक स्कूल को 50 साल मुकम्मल होने पर एडमिनिस्ट्रेटर सैयद सुफियान आकिफ हुसैन, प्रिंसिपल सैयद वाजिद हुसैन और KTI के वाइस चेयरमैन सैयद तारिक हुसैन ने टाउन चेयरमैन नईम शेख का इस्तकबाल। नईम शेख का कहना था कि मुस्लिम पब्लिक स्कूल बच्चों के लिए एक बेहतरीन दर्सगाह है और नईम शेख ने खुद मुस्लिम पब्लिक स्कूल से तालीम हासिल की। इस मौके पर बच्चों और असातिज़ा में अवार्ड्स तकसीम किए। मुस्लिम पब्लिक स्कूल का मिशन बच्चों की तरबियत और तालीम को अव्वलीन तरजीह देना है। जी, ये आज मुस्लिम पब्लिक स्कूल का एनुअल प्रोग्राम है और बड़ी खुशी हो रही है। इनको 50 साल इस स्कूल को हो गए कायम हुए हैं और मैंने भी इसी स्कूल से अपनी इनिशियल एजुकेशन स्टार्ट की थी। मैं कंप्यूटर के हवाले से बात करूँगा और मेरी रिहाइश लाडी में थी और उस वक्त के हालात जो 92, 93, 94 के अंदर जब कराची ऑपरेशन हो रहा था तो मैं लाडी से पढ़ने कोरंगी मुस्लिम इंस्टीट्यूट आया था। सर वाजिद मेरे उस्ताद टीचर्स, सर तारिक, ये मेरे लिए पुरान मैं भी ये मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरे उस्ताद हैं। जब मुझे इन्विटेशन मिला तो मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा, ये हमारा अपना स्कूल है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोरंगी का उस मज़ाफ़ाती इलाके से ये स्कूल चला रहे हैं जहाँ पर सब लेबर क्लास रहती है। तो मुझे सर तारिक की मामलत रहती है, ये काटी के अंदर वाइस चेयरमैन है, इनको बखूबी पता है कि कोरंगी के जो मसाइल है किस तरह हम एड्रेस कर रहे हैं और इसको किस तरह हम लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह कोरंगी तब्दील हो रहा है, कोरंगी बदल रहा है और हम बदल रहे हैं। कोरंगी का मुकामी चेयरमैन बदल रहा है, इंशाल्लाह कोरंगी आगे बढ़ेगा। देखें, पेट के लिए ना रोजगार जरूरी है। अगर पेट भरना है जायज तरीके से तो उसके लिए रोजगार जरूरी है। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के हवाले से जो मुस्लिम पब्लिक की जो उसकी पॉपुलर है, इसकी जो उसकी खूबियाँ है ना, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप सभी बिगन हाउस एजुकेटर इस तरह तर्ज का स्कूल तो नहीं है ये, मगर कोरंगी का ये अपना स्कूल है, कोरंगी की आवाम का अपना स्कूल है। इसीलिए 50 साल हो गए इस स्कूल को कायम हुए हुए और रात दिन तरक्की कर रहा है। और ये सफ़वान वाजिद सर का बेटा है, ये हमारा छोटा भाई है। अब आप बताएं कि एक नस्ल दर नस्ल ये चलते हुए आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कोरंगी नासिर या कोरंगी लांडी के लिए ये स्कूल बहुत अहम है। अवार्ड सेरेमनी इसका जूस है। एक बच्चे को उसके परफॉर्मेंस से उसको अवार्ड देना चाहिए और पेरेंट्स को भी पता चले कि उनके बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है। तो इसका एहतमाम करता है मुस्लिम पब्लिक स्कूल और हर साल करते आए हम। 50 साल के दौरान में कई साल हमेशा इस पर मोहित हो गया है। 50वें प्रोग्राम हमने किए हैं और हम बच्चों को ये अवार्ड देते हैं। अब एजुकेशन के हवाले से थोड़ी सी बात करूँ मैं। देखिए, आज के बच्चों को एजुकेशन तो खैर वो अचीव कर ही रहे हैं किसी न किसी सोर्स से, लेकिन सबसे बड़ी आमद बरामद जो है ना वो तरबियत है। इस वक्त मैं वालिदैन से ज़्यादा गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों की ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, रिकॉर्डिंग और उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तरबियत की बहुत कमी है। तो आजकल की और वो है ना गुटखा मावा छालिया देखिए, गुटखा मावा तो बहुत बात की पहलू होता है। माँ बाप को बच्चों के खातिर बहुत सारी बुरी आदतें छोड़नी पड़ती। बच्चे का कसूर नहीं होता, वो अपनी सराउंडिंग में अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को देखता है और वो जब नई चीज़ देखता है तो वो ज़रूर कवर करेगा। इसमें बच्चों का कसूर नहीं। अगर आप वालिदैन सिगरेट पीते तो बच्चा भी पिएगा, वालिदैन गुटखा खाते हैं तो बच्चा भी कभी ना कभी खाएगा। एक दफ़ा ऐसा आएगा वो छुप के खाएगा। तो बात ये सारी की सारी गालियाँ बकना या किसी की बेइज्जती किसी को करना, पीठ पीछे किसी की बातें करना, ये सारी ना हमारे माशरे में बड़ी खराबियाँ होती जा रही हैं। इतने इसमें हाईली सिस्टम में इंक्लूड होने के बाद भी आज भी लोग रोडों पे, सफ़र में, हर जगह तकरीबन टेम्पर लूज हुआ है। सब अपना हेजिटेट हुए हुए हैं, हर तरह से ऐसे जैसे फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वो सुकून, वो कैफियत हमें किरदार साजी करनी पड़ेगी और ये इस वक्त तालीम का हिस्सा बनना चाहिए। अच्छा, इसकी मेन वजह क्या है? मैंने देखा माँ बाप की कंडीशन में उनके अच्छे भी इसी गुर्बत कोई चीज़ नहीं होती, गुर्बत कोई चीज़ नहीं होती है। गुर्बत पहले के लोग अमीर नहीं थे, गरीब थे, 4 बर्तन होते थे, छोटे सा घर होता था, लेकिन बहुत खुशहाल रहते थे, बहुत खुशखुर्रम रहते थे और अपने बच्चे के लिए तवज्जो देते थे, बच्चों को स्ट्रगल कराते थे। आज वालिदैन के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को एलोकेट करने का जो उसकी किरदार साजी करे। बैठ के बातें नहीं करते बच्चों से। हमारे वालिदैन हमारे साथ बातें करते थे, हमारे साथ खेलते थे,
वही तरबियती पहलू हम पर भी हुआ। हमारे बच्चों पे हमने भी उनको डॉक्टर बनाया, उनसे बैठ के बातें करते हैं, उनके बिहेवियर को नोट करते हैं, उनके दोस्तों के दोस्त बनाए, ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चों के दोस्त हो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बात है, जिसमें हमारा एक तजिया है जो एजुकेशन कि हमारे को अभी किरदार साजी की बहुत जरूरी है, वरना हालात तो चलते रहेंगे, ऐसे ही चलेंगे। और इसमें जो है ना, हमें वालिदैन का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है, और वालिदैन का इंडिविजुअली किरदार होगा, माशरा बिल्ड हो जाएगा। जब बच्चे हमारा एक दो वालिदैन अगर हैं तो उनके साथ 4 बच्चे या 5 बच्चे होते हैं, तो 4-5 खानदान होते हैं जिनकी वो एलोकेशन का, ये इम्पोर्टेंट है। जी सर, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? पहले तो अपना तारुफ करा। सैयद तारिक उसके अंदर सिंगापुर स्कूल फैन है, इसके अलावा मैं फरंगी ट्रेड एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट माशाल्लाह। सिंगापुर स्कूल को लगभग 6 ईयर्स हो गए, और इसके अलावा माशाल्लाह अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है जिनको एक सपोर्ट चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम हो गया काम करते हुए, मजीद हमें की कोशिश है, और खुशी है कि जनाब बच्चे हमारे के बीमार हैं, उनको सही गाइडलाइन जिसमें मैं एक पैगाम भी देना चाहता हूँ वालिदैन का कि बच्चों को कोई कमी किसी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल में। फिर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री में किरदार अदा कर सकते जाके अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, वो सबसे बड़ा अहम किरदार है। यही मेरा पैगाम है, और यही मेरा आगे अपने ग्रो करें, मुस्तकबिल को संवारें, मुल्क की खिदमत करें। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है, अगर बुरा ना माने, हमारे फ़लस्तीन के अंदर बड़े मामला के बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे पास ये अंग्रेजी म्यूजिक चल रहा है, अगर इससे हम डेवलप किया आपने देखा होगा, और इसको हाईलाइट दर्द है बीइंग द मुस्लिम। तो हमें पूरी कोशिश है चाहे किसी भी लेवल पे, हर प्लेटफॉर्म पे बुलंद होनी चाहिए, चाहे हमारा बिजनेस कम्युनिटी हो और एजुकेशनल हो, ये ताकि अवेयरनेस है एक मिनट की अगर खामोशी कराए पूरे हॉल में होते हैं, रिकॉर्ड करके एक आपको बहुत अच्छा मैसेज आएगा। मैसेज जाएगा 1 मिनट का साइलेंट मैसेज होगा, 1 मिनट का मैं अभी कह देता हूँ, और 1 मिनट की खामोशी मैं अभी कर मैं चाह रहा हूँ असिस्टेंट कमिश्नर उनके दौरान रिपोर्टर अलीना बेग के साथ कैमरामैन मोहम्मद आरिफ, मैं कराची टीवी, कराची।